मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 12 सुदामा चरित आपको पढ़ा रहे हैं। सुदामा चरित एक खंडकाव्य है और इसकी विषय वस्तु के संदर्भ में मैं आपको बता दूं। प्रस्तुत काव्य पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को वर्ण विषय बनाया गया है। सुदामा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बाल सखा थे। बाल सखा का मतलब होता है बचपन के मित्र थे। सखा माने मित्र, बचपन के मित्र थे। बचपन में साथ साथ पढ़ने वाले सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत गरीब हो गए थे। अपनी पत्नी के हठ करने पर वे कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में उनकी सहायता करते हैं। सुदामा श्री कृष्ण की इस महिमा को समझ नहीं पाते हैं। जल्दी ही उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है और वे भी अपने मित्र के समान राजसी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस पाठ के अंतर्गत आपको कृष्ण की और सुदामा की मित्रता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखते हैं, आपने खूब अच्छी तरह से देखा है सुदामा चरित, जानते हैं कि अपनी मित्रता के लिए श्री कृष्ण ने सुदामा को कितना मान सम्मान दिया और उनकी दीन दशा को देख करके वो कितना रोए, व्याकुल हुए, परेशान हुए और उनकी खूब आदर भाव सत्कार किया और फिर उनसे हंसी ठिठोली भी की। बचपन की सारी यादें भी उनके साथ साझा की। तो इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, देखिएगा। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपानहि की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगा न झगा तन में नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया ये खंड काव्य है और इसमें कवि कहते हैं शीस पगा न झगा तन में। इस वाले पद में श्री कृष्ण की स्थिति को वर्णित किया गया है और बता रहे हैं कि शीस पगा न झगा तन में। शीस माने सिर, शीश अर्थात सर पर, पगा माने पगड़ी, न झगा, झगा माने कोई कुर्ता वगैरह, कोई बनियान या जो भी कुछ तन में, ना उनके सिर पर पगड़ी है ना ही तन पर कोई वस्त्र है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। द्वारपालों ने जाकर के श्री कृष्ण को ये सूचना दी और देखा और बताया कि किस हाल में श्री कृष्ण हैं। आही बसे के ग्रामा, पता नहीं किस गांव से, कौन से गांव से आए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु को बताया कि जाने किस गांव से एक ऐसा दरिद्र गरीब ब्राह्मण आया है जिसके सर पर ना तो पगड़ी है ना ही तन पर कोई वस्त्र है, कोई दुपट्टा है ना कोई कपड़ा है। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी हुई धोती पहने हुए, लटी दुपट्टी माने बड़ा कमजोर सा कोई दुपट्टा है ना, अंगछा कह सकते हैं, अंगोछा, गमछा जिसको बोलते हैं वो। और पाए उपानहि की नहीं सामा, पाए उपानहि को नहीं सामा। और पैरों में उपानह माने चप्पल, पैरों में चप्पल भी जिसके नहीं है, नंगे पांव है, अर्थात जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कोई वस्त्र धारण नहीं किए हुए है, ना जाने कौन से गांव से चल करके आया है। धोती फटी हुई सी मैली कुचैली सी धोती पहने हुए है और एक भी गमछा यानी दुपट्टा उसके पास नहीं है, पैरों में चप्पलें भी नहीं पहने हुए है और द्वार पर खड़ा हुआ है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, दुज माने ब्राह्मण,
दुज किसको कहते हैं? ब्राह्मण को। ब्राह्मण, दुज माने ब्राह्मण। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, दुर्बल माने कमजोर। एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, रयो माने चकिसो, चकिसो माने चकित, आश्चर्यचकित, विस्मय में पड़ा हुआ है। यानी वसुधा माने पृथ्वी को, अभिरामा जो द्वारका की पृथ्वी है, जमीन है, जो द्वारिका पर उसने पैर रखे हैं, उसकी जो चकाचौंध है, जो खूबसूरती है, सुंदरता है, उसको बड़े आश्चर्य के साथ देख रहा है, विस्मित होकर के देख रहा है। और दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। दीन दयाल माने दीनों के पर दया करने वाले। दीन दयाल का अर्थ है दीनों पर, गरीबों पर, दुखियों की सहायता करने वाले, दुखियों की पर दया करने वाले। उनका ना धाम, धाम माने मकान, घर, पता पूछ रहा है, अर्थात कृष्ण का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने श्री कृष्ण को जाकर इस तरह की सूचना दी और बताया, कहा कि जिसके सर पर कोई पगड़ी नहीं है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, और जो पता नहीं किस गांव से चल करके आया है, फटी हुई धोती पहने हुए, दुपट्टा भी जिसके तन पर नहीं है, पैरों में चप्पलें भी नहीं है, और दरवाजे पर खड़ा हुआ है और बड़ी आश्चर्यचकित इस पृथ्वी को, द्वारकापुरी को देख रहा है और अपना दीन दयाल के धाम माने स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगले वाले पद में देखेंगे, ऐसे बेहाल बिवाइन सो कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर क्या करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण ने द्वारपालों के द्वारा इस तरह का हाल समाचार सुना कि किस दशा में, किस स्थिति में एक ब्राह्मण आया है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है, किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि कृष्ण का कोई ऐसा भी मित्र द्वारका में, किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि उनका कोई ऐसा भी इतना दरिद्र, इतना गरीब ब्राह्मण मित्र हो सकता है। उन्होंने जैसे ही सुदामा का नाम सुना कि सुदामा द्वार पर आया है, तो कृष्ण जो थे वो बेचैन हो उठे, प्रसन्नता के मारे गदगद हो गए और दौड़ लगा दी। उन्होंने भाग करके द्वार पर कृष्ण का, सुदामा का स्वागत करने पहुंचे और उनकी दशा को देखा, और देख करके जो उनकी स्थिति हुई इस पद के माध्यम से देखिएगा। ऐसी बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल, बुरे हाल में, बेहाल माने जिसका इतना बुरा हाल था, बिवाइन सो पग, बिवाइन माने जिसकी पैरों की एड़ियों, जो एड़ियां होती हैं, बीच बीच में आपने देखा है उसका मांस जो होता है, एड़ियों का पीछे का हिस्सा वो फट जाता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, उसे कहते हैं बिवाइयां फटना। तो उनके नंगे पैर होने के कारण, पैरों में चप्पल जूते ना होने के कारण उनके पैरों की बिवाइयां भी फट गई थीं, यानी जगह जगह जख्म थे, घाव थे। और उस पर भी दूसरी स्थिति ये थी कि पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, पैरों में पैदल चलने के कारण कांटे भी चुभ गए थे, जगह जगह पैरों में कांटे चुभे हुए थे, लगे हुए थे, जिससे वो और ज्यादा जख्मी और घायल हो गए थे। तो उसको हाल को देख करके कृष्ण की बड़ी स्थिति खराब हो गई और लगे पुनि जोए, उनको जो है वो निकालने लगते हैं, वहीं जाकर के उनके कांटों को निकालने लगते हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतय कितय दिन खोए, आए इतय न कितय दिन खोए। सीने से, कलेजे से, दिल से लगा करके कृष्ण भगवान हाय बड़ा दुखी हुए, रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगे, हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र तुमने इतने दुख
झेले हैं, इतना कष्ट सहा, ये पता होते हुए कि मैं तुम्हारा मित्र कृष्ण द्वारका का राजा हूं, ये जानते हुए भी तुम अभी तक इतने कष्टों में रहे, इतना दुख तुमने सहा और तुम इधर नहीं आए, मेरे पास नहीं आए, कितने दिन बर्बाद किए। आए इतय न कितय दिन खोए, कहाँ अपने समय, अपने ये दिन तुमने बिता दिए, नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, मेरे पास इधर क्यों नहीं आ गए, है ना। और इतना कष्ट सहते रहे, दुखी होते रहे, आज तुम आए हो। इस तरह से कृष्ण सुदामा से कहने लगे। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोए। सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर करुणा करके, करुणा माने करुणा करके, करुणा निधि करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, बहुत रोए। इतने रोए कि अगली पंक्ति में कहा गया, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसो पग धाये। उनको आसन पर बिठा करके सुदामा को श्री कृष्ण ने परात में पानी मंगवाया और पानी मंगवा करके उनके पैरों को धोना प्रारंभ किया। कहा गया है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मंगाया अवश्य, लेकिन हाथ से उस पानी को छुआ भी नहीं उन्होंने। और सुदामा की दीन दशा को देखकर, उनकी हालत को देखकर इतने रोए, इतने आंसू निकले कि उनके आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए, सारे पैर उनके आंसुओं से ही उन्होंने धो डाले। तो पानी जो था वो व्यर्थ चला गया, परात का पानी हाथ से छुआ भी नहीं गया, उसका उपयोग भी नहीं हुआ, और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर श्री कृष्ण ने पखार दिए, उनके पैर धो दिए। तो इस प्रकार की दशा थी। आगे की पंक्तियों में देखिए, जब पैरों को धो दिया, आदर सत्कार कर दिया खूब अच्छी तरह से, तब क्या होता है, अब उन्होंने इधर उधर की बातें आपस में नई पुरानी शुरू कर दी और बोले, कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। कृष्ण जी बोले, सुदामा से हंसी मजाक करने लगे, ठिठोली करने लगे और बोले, कछ भाभी हमको दियो, हमें जरूर भाभी ने कुछ खाने के लिए दिया होगा या कोई भेंट दी जरूर होगी, खाली हाथ तो नहीं भेजा होगा। और जो उन्होंने तुम्हें दिया है मुझे देने के लिए, सो तुम काहे न देत, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चाप पोटरी कांख में, चाप माने छिपा रखी है, पोटरी जो पुटरिया दी है उन्होंने, जो गठरी, पोटरी माने जो बांध करके कपड़े में जो भी कुछ मुझे दिया है वो तुमने अपनी कांख में, कांख माने बगल में छिपा रखा है, बगल में दवाली श्री उन्होंने सुदामा ने कृष्ण से छुपा के रखी और दे ही नहीं रहे थे। रहे कहो कि हेतु, चाप पोटरी कांख में रहे कहो कि हेतु, कहने लगे कि जो भाभी ने हमको दिया है वो तुम क्यों नहीं दे रहे हो, और जो कुछ भी उन्होंने दिया है वो पोटरी अपनी कांख में छिपा रहे हो, मुझे क्यों नहीं देते हो, कहो किस कारण से, किस हेतु तुमने इसको छिपा रखा है, लाओ मुझे दो। अगले पद में देखिएगा, कृष्ण जी और आगे की बात उनको बताते हुए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, आगे चना गुरु मात दिए ते, लय तुम चाब हमें नहीं दीने, और श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो हौजू प्रवीणे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापे रहे तुम, खोलत ना ही सुधा रस भीने, पाछली बान अजाओ न तजाओ, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कृष्ण कह रहे हैं कि आगे चना गुरुमात, पहले की पुरानी बात बताते हुए, बचपन की बात, बाल सखा की समय की बात बताते हुए वो कह रहे हैं कि जब एक बार श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के आश्रम में रहते थे और लकड़ियां बीनने काटने को जाया करते थे जंगल में, तब उनकी गुरुमाता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दिए थे।
रास्ते में भूख लगती है, चने चबेना दे देते हैं। तो वो जाते थे दिन भर के लिए और लकड़ियां काटने। तो कृष्ण ने याद दिलाया कि जब हम पढ़ते थे साथ साथ बचपन में, तब गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे और तुमने मुझे बिना बताए चुपचाप लए तुम चाप हमें नहीं देने। तुमने मुझे बिना बताए ही सारे के सारे चने खा लिए थे, चुपचाप चब लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। तो तुम तो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि पहले भी तुमने ऐसा किया था मेरे साथ बचपन में। श्याम कहियो मुस्काए सुदामासु, चोरी की बान में है जो हो मैं हौजू प्रवीणे। मुस्का करके भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चोरी की बान यानी चोरी की आदत तो तुम्हारी पुरानी है, बचपन में पहले से ही तुम बड़े प्रवीण हो चोरी की आदत में, यानी चोरी करने में तो तुम पहले से ही बड़े दक्ष हो, बड़े कुशल हो, बहुत प्रवीण हो। तो तुम्हारी चोरी की तो पुरानी आदत है, क्योंकि तुमने बचपन में भी मुझे बिना बताए चने खा लिए थे जो गुरु माता ने दिए थे खाने को, और तुमने मुझे नहीं दिए, अकेले ही सारे चने खा गए थे। आज भी तुम मेरे साथ वैसा ही कर रहे हो कि पोल्ट्री कांके में चाप रहे तुम। भाभी ने जो पोल्ट्री दी है उसको अपनी बगल में छिपा रहे हो और मुझे नहीं दे रहे हो। खोलत ना ही सुधा रस भीने, क्यों नहीं खोल रहे हो इसको, क्यों नहीं? सुधा रस, सुधा माने अमृत, अमृत रस, यानी उनके द्वारा जो भी कुछ दिया गया है वो मेरे लिए क्या है? अमृत के समान है। मुझे अमृत है, वो मेरे लिए बड़ा प्रिय है, इसलिए जो भी तुम लेकर के आए हो वो मुझे दो। पाछली बान अजो नहीं, अजो न तजो तुम हैं, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। जैसे पिछली बान माने पिछली बात, अजो माने आज भी तुमने तजी नहीं है, त्यागी नहीं है। चोरी की जो पिछली आदत है तुम्हारी पुरानी वाली है ना, आखिर तुम पुराने चोर जो ठहरे, पुराने चोर हो, अभी तक तुमने चोरी की आदत छोड़ी नहीं है। जैसे तुमने पहले की थी वैसा ही तुम आज भी कर रहे हो। और भाभी के दिए तंदुल, तंदुल माने चावल कीने, भाभी के दिए हुए जो चावल हैं वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो और छुपा रहे हो। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने सुदामा से हंसी मजाक की, मुस्कुरा करके कहा। वह पुलकनि वह उठ मिलनि वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरै तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हूँ आवत नाही होतो वाही पठियो ठेल, अब कहे हूँ समझाए के बहु धन धरो सकेल। इस पद में ये बताया गया कि श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ न देकर के सुदामा से हंसी मजाक करके खूब उनका आतिथ्य सत्कार करके उनको खाली हाथ वापस विदा कर दिया, भेज दिया। कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ दिया। और सुदामा जी बड़े दुखी होकर के द्वारका से अपने गांव को वापस चल दिए। अब जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो श्री कृष्ण के बारे में जो जो विचार उनके मन में आ रहे हैं वो सोच रहे हैं। क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या मन में कह रहे हैं, और साथ में अपनी पत्नी पर भी क्रोधित हो रहे हैं, उस पर भी गुस्सा कर रहे हैं। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है, वह पुलकनी, पुलकनी माने खुशी, आनंद, उल्लास, हर्ष। वह उठी मिलन, वो उठना, बैठना और मिलना। वह आदर की बात, आदर और सत्कार, यानी मेरे पहुंचने पर श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, वो बहुत खुश हुए, मेरे साथ उठे बैठे भी बहुत, मेरा आदर सत्कार भी खूब किया। वह पठवनी गोपाल की, परंतु किंतु कहने लगे कि वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। लेकिन जिस तरह से उसने मुझे वापस विदा किया है खाली हाथ, जो मुझे दे दिया, दिया कुछ भी नहीं,
खिला पिला खूब दिया, आतिथ्य सत्कार खूब कर दिया, रोए खूब, हैं, प्यार खूब जताया, मगर खाली हाथ ही मुझे भेज दिया। आखिर मैं वहां गया क्यों था? कुछ सहायता के लिए गया था, मदद के लिए गया था। उसने मेरी कुछ भी मदद नहीं की, कुछ भी मुझको दिया नहीं, है ना। ये बात मेरी समझ में आई नहीं। कुछ कछु न जानी जात, यानी उसकी ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी कि आखिर उसने मेरे साथ क्या, मैं कितना खा लूंगा, खा पी करके चला आया, है ना, और वापस मुझे खाली हाथ भेज दिया। कुछ दे देता तो कुछ दिन मेरी मदद हो जाती, कुछ काम चलता, लेकिन खाली हाथ भेज दिया, क्या फायदा ऐसे मित्र का। ये विचार उनके मन में आने लगे और घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही को काज। मन में सोच रहे हैं मुझे क्या देता वो देगा क्या। खुद ही जब बचपन में छोटा था, मेरे साथ पढ़ता था, तो कह रहे हैं घर घर जो है घर में घुस जाता था, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। थोड़ा सा दही के लिए खाने की खातिर घर घर में जाकर के चोरी करता था, किसी का गिरा देता था, तो जो खुद ही घरों में जाकर के चोरी करता था मुझे क्या दे देगा। भले ही आज कितना ही बड़ा राजा हो गया, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, है ना। अब आज राजा बन गए द्वारका के, कितने ही बड़े हो गए, लेकिन जो चोरी की आदतें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, वो कहाँ चली जाएंगी। चोरी मुझसे की, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं दिया, माता के चावल खा गया, माता ने जो चने दिए थे बिना बताए वो खा गए, और चलते समय मुझे कुछ दिया नहीं। जब पुराना चोर है मुझे क्या दे देगा। ऐसे मन में विचार रखते हुए हैं कृष्ण के प्रति सुदामा अपने गांव को चले जा रहे थे, और फिर इतने में अपनी पत्नी की याद आई और उन पर मन में खींचते हुए, क्रोध व्यक्त करते हुए कहने लगे, हूँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेल, अब कहे हों समझाए के बहुधन धरो सकेल। अपनी पत्नी को कहने लगे, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मैं तो वैसे ही नहीं आ रहा था, लेकिन जबरदस्ती उसने मुझे क्या किया, पठियो ठेल, ठेल ठेल कर जबरदस्ती धक्के दे दे के, नहीं नहीं तुम्हारे मित्र हैं, द्वारका के राजा हैं, तुम्हारी कुछ मदद जरूर करेंगे, तुम चले जाओ। मुझे जबरदस्ती भेज दिया है, यहाँ मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया, मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, जैसा था वैसा ही था, अपने भीख मांग के गुजर बसर इतने दिन से कर रहा था, करता रहता, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब कहे हों समझाए के, मतलब अपनी पत्नी को कहूंगा, जाके समझाऊंगा और कहूंगा, ले बहुत धन धरियो सकेल, तेरे मेरे मित्र ने तुझे बहुत सारा धन दिया है, जो धन दिया है वो सारा धन अब संभाल के रख ले। धरो सकेल माने, सकेल के माने सरका करके, सारा धन जितना भी दिया है मैं अपने साथ लेकर आया हूं, मेरे मित्र ने दिया है, तूने जबरदस्ती मुझे भेज दिया था, वो सारा धन अब समेट करके अपने पास रख ले और बहुत दिन तक खाएंगे, काम चलेगा। इस तरह से अपनी पत्नी पर वो क्रोधित होने लगे और खींच उतारने लगे। आगे देखें, वैसोई राज समाज बने गजबाज घने, मन संभ्रम छायो केदो परयो कहूँ मार्ग भूल के फैर के, मैं अब द्वारिका आयो भवन बिलो की बिको, मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। ये कृष्ण के बारे में और अपनी पत्नी के बारे में सोचते सोचते जो है सुदामा जी अपने गांव पहुंच गए, जहां वो रहते थे उस स्थान पर पहुंच गए। यही विचार करते करते उन्हें पता ही नहीं लगा कब आ गए, सफर पूरा हो गया उनका, और जब वो सही आ रहे थे, अपने गांव की ओर आ रहे थे, गांव आ गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें सब कुछ वहां बदला हुआ दिखाई दिया, सारा कुछ उनकी दृष्टि पड़ी तो वो हैरत में आ गए, आश्चर्य हुआ। और क्या उन्होंने देखा, वैसोई राज समाज बने गजबाज घने, मन संभ्रम छायो। वैसोई जैसे द्वारका में उन्होंने देखा था राज, वैसा ही राजमहल, राज दरबार, वैसा ही समाज, वहां के लोग, द्वारपाल, वहीं के बने हुए गज, गज माने हाथी, बाज घोड़े, घने मन
हाँ, सब कुछ जितना भी जो कुछ था वो सब दिखाई दिया। वैसे ही सुंदरता, खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत महल, मकान, सारा प्रकाश, हाथी, घोड़े और द्वारपाल इत्यादि सब कुछ, एक सुंदर सा नगर और उसमें बहुत सारे बने हुए महल उन्हें दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने देखा तो आश्चर्य हुआ, संभ्रम छायो मन में, उनके भ्रम उत्पन्न हो गया। ये मैं कहाँ आ गया सोच करके, कैदों परियो कहूं मार्ग भूल के, फेर के मैं अब द्वारका आयो। मन में सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कैदों पर हो कहूं मार्ग भूल के, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं मैं रास्ता भूल गया हूं। रास्ता तो नहीं भूल गया, और रास्ता भूलने के कारण लौट फेर के घूम फिर करके मैं दोबारा से फिर द्वारका में आ गया। ऐसा मन में उनके भ्रम उत्पन्न हो गया कि लगता है मैं वापस द्वारका फिर से आ गया, गलत आ गया, मैं अपने गांव पहुंचा ही नहीं हूं। भवन बिलो के विको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। ऐसा विचार करके मन में जैसे ही उन्होंने सोचा और वो आश्चर्यचकित होकर के वो जो जगह देखी, तो सोचते ही वो सारा सब गांव मझायो, पूरा गांव देख रहे हैं, कहाँ गया मेरा गांव, कहाँ गई मेरी वो झोपड़ी, कहाँ गई मेरी वो पत्नी, कुछ भी उनको दिखाई नहीं दिया। और इससे व्याकुल होकर के पूछत पांडे फिरे सब सू। नगर के जो लोग थे, वहां जो उपस्थित लोग थे, उनसे देख करके पूछने लगे, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। भैया मेरी यहाँ पर एक गांव था और गांव में मेरी एक झोपड़ी थी, ना तो वो गांव मुझे दिखाई दे रहा है ना ही झोपड़ी दिखाई दे रही है। पूछने लगे सबसे अपना पता ठिकाना कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ, हैं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा आगे चल अगली पंक्तियों में देखिएगा क्या होता है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता लगा कृष्ण की माया अपार है, लीला उनकी अनंत है। जब पहुंचे नगर के अंदर घुसे, उन्होंने देखा वहां सब बदला हुआ था, उनकी माया से सब बदल गया था। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन की अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह लय गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पर रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो सवा, और प्रभु के परतापते दाख न भावत। आप देखिए कि काया पलट हो गई। उन्होंने क्या देखा कि आज सही जगह गए थे, उसी गांव में आए थे, लेकिन उस गांव की काया पलट हो गई थी। अब वो गांव नहीं रहा, बिल्कुल कृष्ण के द्वारका की तरह एक सुंदर नगर बन गया था, जहां पर उन्होंने देखा कि एक कह वह टूटी सी है छानी हती, जहां पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, वहां पर झोपड़ी के स्थान पर कह कंचन के अब धाम सुहावत, है ना, वहां पर बड़ा सुंदर सा एक महल बन गया था, तैयार हो गया, कंचन महल जिसको बोलते हैं। कंचन महल, कांच का बना हुआ सुंदर सा महल उनको दिखाई देने लगा। और कह पग में पनही नाती, कहाँ पैरों में पनही, पनही माने जूते चप्पल, एक भी जूते चप्पल पैरों में नहीं होते थे। तो उस पैदल चलने की तो बात क्या, कह लय गजराजऊ ठाड़े महावत, कहाँ गजराजऊ माने गजराज यानी हाथी, हाथी लिए हुए महावत खड़े हुए हैं, उनके स्वागत में आइए महाराज, हाथी पर बैठिए, सवारी कीजिए और अपने नगर का भ्रमण कीजिए। भूमि कठोर पर रात ही कटे, कहाँ कठोर भूमि पर लेटते थे, सोते थे, कठोर भूमि उनकी का बिस्तर था, वही उनकी खाट थी, चारपाई थी, उस पर लेट करके रात बिताते थे, रातें कटा करती थीं। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, अब उनके लिए बड़ी कोमल सी सेज, बहुत अच्छा सा बिस्तर था, उस पर उनको नींद नहीं आ रही है।
क्योंकि कठोर भूमि पर सोने की आदत पड़ी हुई थी। अब बहुत सुंदर से उनके लिए महल के अंदर बिस्तर बिछे हुए हैं, सेज पड़ी हुई है, लेकिन वहां उनको नींद नहीं आ रही। कह जरूरतों नहीं कोदो सबा, है ना, कहा उन पे सभा से आटा भी नहीं जुड़ता था, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, भीख मांग करके लाते थे, जो मिल जाता था वही खा करके गुजारा करते थे। एक टाइम का भोजन भी मुश्किल था, दूसरे टाइम का पता नहीं था। अब क्या है कि प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, अब उनके लिए खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन हैं, मेवाएं हैं, है ना, बहुत जितने भी 56 भोग जो कृष्ण के लिए थे वो सारी चीजें उनके लिए भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो सब उनको भाते नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं आता उन्हें, तो अपना सारा वही पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, ईश्वर की महिमा हो जाती है, उसका काया पलट होते, उसका समय बदलते, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये सुदामा चरित आपने पढ़ा, आपको कैसा लगा आप स्वयं ही बता सकते हैं। बहुत सुंदर सा सुदामा चरित नरोत्तम दास के द्वारा उनकी मित्रता का, कृष्ण और सुदामा का वर्णन किया गया है। आइए अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर, इसके प्रश्नोत्तर देखिएगा। पाठ 12 सुदामा चरित प्रश्न अभ्यास देखें। कविता से प्रश्न नंबर 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखें। सुदामा की दीन दशा देखकर उनके बचपन के सहपाठी एवं परम मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण का मन करुणा से भर गया। उन्हें उनकी दशा देखकर अपार दुख हुआ। सुदामा के विवाहियों युक्त पैर, पंजों में जगह जगह चुभे हुए कांटे देखकर श्री कृष्ण रो पड़े और उन्हें गले से लगाकर बोले, अरे मित्र, तुम अब तक इधर क्यों नहीं आए? तुम इतने दिन तक इस तरह घोर गरीबी में दिन क्यों बिताते रहे? श्री कृष्ण ने आदर पूर्वक सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाकर उनके पैरों के कांटे निकाले और पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, किंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। प्रश्न संख्या 2, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति के अनुसार सुदामा की घोर गरीबी तथा पैरों की दशा देखकर श्री कृष्ण का हृदय रो उठा। वे सोचने लगे कि वे स्वयं द्वारका के राजा हैं, वैभवशाली एवं ऐशो आराम का जीवन बिता रहे हैं, किंतु उनका ही मित्र घोर गरीबी में जीवन बिता रहा है। ये सब देख एवं सोचकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण की मनोदशा अत्यंत दुखी थी। प्रश्न संख्या 3, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन किससे कह रहा है? दूसरा है इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है इस उपालंब, यानी उपालंब का मतलब शिकायत, के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तीनों को अलग अलग व्यक्त कीजिए। नंबर 1 देखिए, यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से ये बात कह रहे हैं, चोरी की बान में हौजो प्रवीणे। दूसरे में इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ नंबर 1 में आपने देखा कि यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं, और दूसरे में देखें इस कथन की पुष्टि पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को ये भेंट नहीं दे पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। तीसरा देखें,
इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस उपालंब के पीछे एक पुरानी कथा है। जब श्री कृष्ण व सुदामा दोनों एक साथ आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक दिन लकड़ियां काटने जाते समय गुरुमाता ने रास्ते में खाने के लिए उन्हें चने दिए और सुदामा ने श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लिए। उसी की चर्चा करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। चौथे प्रश्न में, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वो कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। श्री कृष्ण ने सुदामा का आदर सम्मान तो खूब किया, परंतु आते समय कुछ भी नहीं दिया। सुदामा सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने यह भी नहीं सोचा कि ब्राह्मण को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। वे सोच रहे थे कि आखिर है तो वह वही कृष्ण जो बचपन में दूध दही चुराकर खाया करता था। क्या हुआ अब जो आज राजा बन गया, आखिर उसकी आदतें तो वही रहेंगी ना। वे अपनी पत्नी से व्यंग में कहेंगे कि श्री कृष्ण ने जो इतना सारा धन दिया है उसे खूब संभाल कर रख लो। सुदामा जी श्री कृष्ण से इसलिए खींच रहे थे कि द्वारिका से विदा करते समय श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया था। जो परोक्ष रूप में दिया था उसका ज्ञान सुदामा को उस समय न हो सका था। सुदामा के मन की ये दुविधा थी कि वे अपनी पत्नी की जिद को मानकर व्यर्थ ही द्वारका आ गए। श्री कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, उल्टे उनके चावल जरूर खा लिए। यदि वे द्वारका न आते तो इतने चावलों से वे दोनों पति पत्नी भोजन तो कर लेते। यहाँ आकर वे चावल भी गंवा बैठे। प्रश्न संख्या 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारिका से अपने गांव वापस लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए और कहीं भी उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई तब वे भ्रमित हो गए कि कहीं वे भटककर दोबारा तो द्वारका वापस नहीं आ गए, क्योंकि जहां पर उनकी झोपड़ी हुआ करती थी उस स्थान पर उन्हें एक सुंदर नगर और उसमें बड़े बड़े महल दिखाई दिए। ये देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। वे वहां के लोगों से अपने गांव व झोपड़ी के बारे में पूछने लगते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। जब आदमी गरीब होता है, निर्धन होता है और उसके बाद संपन्न हो जाता है तो क्या होता है? अपने शब्दों में लिखिए। गरीबी के उपरांत कृष्ण की कृपा से सुदामा संपन्न हो गए। उनके राजाओं जैसे ठाट बाट हो गए। टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल, अनेक दास दासियां थीं। कभी पैरों में टूटी चप्पल तक दुर्लभ थी, परंतु आज पैदल चलने की जरूरत नहीं। उनकी सेवा में अनेक हाथी और घोड़े हैं। कठोर भूमि पर सोने के स्थान पर कोमल सेज है। जहां खाने को चावल तक नहीं होते थे वहां तमाम मेवाएं हैं। फिर भी ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। अनुमान और कल्पना का 7वां प्रश्न देखिएगा। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे में सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है? लिखिए, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि जो विपत्ति के समय साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र हो सकता है। सुदामा चरित्र के अंतर्गत कृष्ण ने भी अपने मित्र सुदामा की मुसीबत में मदद करके सच्ची मित्रता का उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः ये स्पष्ट है कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा कृष्ण के अपने मित्र की सहायता करने में काफी समानता है।
गृह कार्य में देखेंगे प्रश्न नंबर 1, सुदामा चरित नामक पाठ के रचयिता का नाम लिखिए। आपने पढ़ा है, पाठ के अंत में दिया गया है। और दूसरा प्रश्न, पाठ में आए शब्दार्थ लिखकर कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ माने याद कीजिए। जो अंत में पाठ में कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं उनको लिखिएगा उत्तर पुस्तिका पर और याद कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, अनुमान कीजिए कि आपका कोई मित्र आपसे बहुत दिन बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने 12वां पाठ पढ़ा सुदामा चरित, और इसके भाव, इसका अर्थ आपने समझा, साथ में प्रश्न उत्तर भी आपने पढ़े। आपको पाठ कैसा लगा आप बताइए, और इस पाठ को आप बार बार पढ़िए, सुनिए। अच्छे से समझने के लिए, भाव समझने के लिए आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतना ही आपको इस पाठ में आनंद आएगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।